मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज, भागलपुर, बिहार। आज मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर प्रकाश डालूंगी। और एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिस पॉलिसी से हम बड़े पैमाने पर लोगों को एजुकेट कर सकें और बड़े पैमाने पर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, यानी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी वो एजुकेशन जिससे कि बड़े पैमाने पर लोगों के बीच बेकारी की समस्या का निराकरण हो सके और मैन पावर का हम यूज़ कर सकें। जब तक हमारा मैन पावर को हम यूज़ नहीं करते, वो एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए ठीक नहीं है। यानी मैन पावर में काम करने की जो ताकत है और यानी शारीरिक और मानसिक क्षमता का उपयोग ही हमारे देश के आर्थिक विकास की दिशा को बदल सकता है। और ऐसा करने के लिए एक उपयुक्त एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसके माध्यम से हम अपने देश में जो अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास का वातावरण है, जो अंधकारमय वातावरण, उस वातावरण को हम पूरी तरह से दूर कर सकें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जा रहा है। जैसे कि भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू किया था और इसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किया था। इस प्रकार अगर हम ये देखें तो 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, इसलिए इसमें परिवर्तन आवश्यक था। और 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट का यह उद्देश्य था कि हम बड़े पैमाने पर लोगों को एजुकेशन दे सकें और एजुकेशनल सिस्टम को हम पूरी तरह से डेवलप कर सकें। तो यहाँ पर शिक्षा नीति का जब ड्राफ्ट तैयार किया गया तो उसमें हम ये देखते हैं कि 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और 6ठी क्लास से वोकेशनल क्लास शुरू किया जाएगा। म्यूज़िक और आर्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और उसे सिलेबस में शामिल किया जाएगा। और ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्निकल फोरम बनाया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अगर कोई स्टूडेंट 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। लेकिन अब इस मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट और 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 और 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर उसे डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो घटेगा और देश में शोध और अनुसंधान यानी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना और नेशनल यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर को ऊंचा उठाना है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है कि शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर, उनकी क्वालिटी को हाई लेवल तक ले जाना है। नई स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के स्वरूप में बदलाव लाया जाएगा। और अभी तक टीईटी परीक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी। अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटेगा, यानी ये स्वरूप में चेंज लाया जा रहा है। और नई शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा नीति, जिसे भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया और नई शिक्षा नीति को
क्योंकि हम जब विशेषताएं देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि NEP 2020 के तहत यानी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक GER को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। NEP के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के पब्लिक एक्सपेंडिचर का इसे लगाया गया जाएगा। तो यह लक्ष्य रखा गया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का लक्ष्य ये रखा गया है 6%। और मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। बच्चों पर बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा और उच्च शिक्षा के में भी हमने ये देखा कि हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा सुधार लाए जाएंगे। और यहाँ पर फाउंडेशन और प्रिपरेटरी और मिडिल और सेकेंडरी यानी इस आधार पर TET का पैटर्न सेट किया जाएगा। शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में विकसित किए जाएंगे और बच्चों पर शिक्षा के लिए किसी भाषा का बोझ नहीं होगा। वो अपनी रुचि के अनुसार इंग्लिश, हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में वो पढ़ सकेंगे और परीक्षा भी दे सकेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के 360 विकास के लिए वर्चुअल लैबोरेटरीज भी विकसित किया जा रहा है और एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्निकल फॉर्म बनाया जा रहा है। पढ़ाई की रूपरेखा या फिर पाठ्यक्रम 5+3+3+4 के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है। अब अगर कोई छात्र या छात्रा कक्षा 6 से नए कौशल जैसे कोडिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट को सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। और इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर दी जाए और पुरानी शिक्षा नीति से ये संभव नहीं था। इसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर बल दिया जाएगा। NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम को 2 भागों में यानी सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर परीक्षा ली जाएगी।